अब हम एक्सरसाइज 8.4 की ओर चलेंगे। इससे पहले आपको हमारा जो थ्योरी वीडियो जो दिया गया है ना, त्रिकोणमिति का संपूर्ण थ्योरी यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको 8.4 बनाने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा, अर्थात आप इसे भी आसान तरीके से बना लेंगे। तो बिना देर का हम लोग चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ओ क्या करना है ना, कॉट के फॉर्म में बदल देना है। मतलब जो साइन है उसको भी कॉट के फॉर्म में बदल देना है, सेक है उसको भी कॉट के फॉर्म में बदल देना है, और टेन है उसको भी कॉट के फॉर्म में बदल देना है। तो ध्यान रहे किसको किसको चेंज करना, तो साइन ए को, सेक ए को और टेन ओ को किसके, कॉट ए के फॉर्म में। तो एक बात हमें ध्यान में रखना जरूरी बात है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर जो सूत्र होता है ना, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे ना, इस सारे को इस फॉर्म में ढालने का प्रयास करेंगे। तो पहला है साइन स्क्वायर, पहला क्या है, सॉरी पहला है साइन ए, किसको क्या करना है, कॉट के फॉर्म में डाल देना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें कि नहीं, यदि हम आपको बोले कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप लोग बोले 1 कॉसेक, यही तो होता है ना 1 कॉसेक। अब हमको देखना है कि सर यहां पर जो है ना 1 रहेगा और यहां पर कॉसेक आया हुआ है। देखिए यहां पर ये कॉसेक दिख रहा है, तो कॉसेक दिख रहा है तो इस पर स्क्वायर यदि हम हटाते हैं इधर क्या चढ़ जाएगा, इनके इधर रूट चढ़ जाएगा ना। हाँ, रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, केवल कॉसेक। देखिए सूत्र में कुछ आपको ध्यान रखना है, अब बस समझदारी से चलते चलना है हम लोग को। तो हम कॉस ए के बराबर क्या बैठा सकते हैं मान, तो मान बैठा सकते हैं हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा कॉट के रूप में आंसर प्राप्त हो गया। पहला एक आंसर ये प्राप्त होंगे। दूसरा क्या करता है ना, दूसरा बोलता है टेन ए, ध्यान दीजिएगा टेन ए। तो टेन का व्युत्क्रम सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1 क्या होता है, तो कॉट, ये तो डायरेक्ट इसका टेन का व्युत्क्रम करता है 1 कॉट। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन एक स्टेप और है, एक स्टेप और क्या है, तो एक स्टेप और जो है ना, ये बोलता है सेक ए। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या बोलता है, सेक ए। ध्यान दीजिएगा सेक ए। तो हम यहां पर भी कुछ सूत्र पढ़े हुए हैं, क्या सूत्र जानते हैं, तो सूत्र हम लोग ये जानते हैं। इस सूत्र को थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि समझने में आपको आसानी होगा। चलिए फिर कर लिए। ध्यान दीजिएगा आगे हम बता रहे हैं आपको कि सेक ए का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, तो सूत्र इसमें क्या होता है ना, कि सूत्र होता है यदि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होता है, 1 है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यदि हम इसको दूसरे रूप में देखें, तो चूंकि हम केवल सेक के फॉर्म में देखें तब इसको, तो सेक के फॉर्म में देखेंगे ना तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये 1 और ये माइनस में 10 है, तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा और इस पर स्क्वायर है तो क्या चढ़ जाएगा इधर रूट। यदि हम सेक को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो हाँ बिल्कुल लिखेंगे हम लोग। तो चलते हैं लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया,
तो क्या करना अगला स्टेप में, tan का व्युत्क्रम क्या होता था, tan का व्युत्क्रम होता है 1/cot स्क्वायर, तो स्क्वायर दीजिए, ए तो ए लगा दीजिए। ये भी तो कॉट के फॉर्म में आ गया। हमारा आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बटा 1 दीजिए आप, और क्या करिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए। कॉट स्क्वायर ए और कॉट कैल्शियम क्या होगा, कॉट, ठीक है। ये कॉट स्क्वायर में काट देगा, कॉट स्क्वायर से 1 में गुणा करें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हम इसको यहां भी कर सकते हैं आंसर, यहां भी आंसर हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी कॉट के फॉर्म में है, और ये भी आंसर हम कर सकते हैं फाइनली। तो इससे मेरा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर रहेंगे ना, तो हम लोग सूत्र, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखना दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसे हम कहता है ना कि जितना भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे सेक के फॉर्म में बदल देना है, मतलब साइन को भी कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट सभी क्या करना है, सेक के रूप में चेंज कर देना है। तो पहला हम लोग लेते हैं, पहला क्या, साइन को लिए, ध्यान दीजिएगा साइन। तो साइन में हम एक सूत्र पढ़े हैं, जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अर्थात थीटा बराबर ए है इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो हम केवल इधर साइन को रोकने का जब प्रयास करेंगे ना, साइन स्क्वायर रह दीजिए, इधर क्या होगा 1, ये प्लस में कैसे होगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि सर बराबर के इधर उधर जाते तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब हम इधर केवल साइन लिखते हैं, 30 पर स्क्वायर है, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां एक स्टेप और, 1 कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/सेक होता है। चलिए, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। पहला भी सेक के फॉर्म में आ गया ना, तो सेक के फॉर्म में बोल रहा था। दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा चलेगा कॉस का, दूसरा कॉस, तो कॉस ए, ध्यान दीजिएगा कॉस ए का व्युत्क्रम को जो होता है तो 1/सेक होता है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर मिल गया। चलिए, जब आसान पड़े तो मुश्किल की जरूरत किसे है, तो हमें आसान पड़ गया ये। अब ध्यान दिया जाए, अब एक और है, हम चलते हैं कहां, तो tan की ओर चलते हैं। तीसरा में tan को देख लेते हैं, tan को देखते हैं, स्क्वायर नहीं है, tan है केवल। देखिए tan को देखने से पहले हमको क्या पढ़ना है ना, इसमें एक सूत्र होता है, क्या होता है, चूंकि चलते हैं यहां से हम, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। अर्थात tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर नहीं, तो इसको आप ऐसे लिखिए, इस प्रकार से लिखेंगे इसे। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यह सूत्र होता है। चलिए, अब सूत्र राइट हो गया। अब ध्यान देना आप लोग को कि सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है तो बराबर की तरह किसमें होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा, और ये इधर माइनस में होगा, किसमें होगा, ये प्लस में, है ना। चलिए आगे, अब ध्यान देना जो एक बात हमारा यहां पर है कि देखिए इधर tan पे क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर, तो उधर से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर केवल क्या बच जाएगा, तो इधर केवल बच जाएगा tan, अभी नहीं, हाँ अब हो गया कंप्लीट। तो दूसरा हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया, क्यों, क्योंकि सेक के फॉर्म बदलने का था, सेक के फॉर्म में इसको क्या दिए, बदल दिए। चलिए,
इसका चौथा चलेंगे अब। चौथा बोलता है कॉट। चौथा क्या है? कॉट ए। ध्यान दीजिए कॉट ए का व्युत्क्रम सूत्र होता है ना, तो कॉट ए का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1/tan ए। तो हम लोग tan बराबर कुछ लाएगा अभी तुरंत। क्या लाया tan बराबर? देखिए ध्यान से रूट के अंदर, तो बस हमें फिर भी ये भी आसान पड़ गया। चलिए ये हमारा चौथा आंसर हुआ। एक आंसर और बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है? तो बचा हुआ है कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, वही बन जाएगा आसान तरीके से। थोड़ा सा जगह के एडजस्टमेंट करना होगा। चलते हैं। अब बच गया क्या? एक ध्यान दीजिएगा, tan छोड़ रहा है इसमें। अब बच गया अब एक कॉसेक स्क्वायर ए बच गया है, अर्थात कॉसेक बच गया है। तो ये भी आसान तरीके से बन जाएगा। पांचवा क्या बच गया है? कॉसेक। चलिए तो ये कॉसेक लिख लेते हैं हम। तो थोड़ा सा केयर करना है कि कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, या कॉसेक का व्युत्क्रम सूत्र किसका होता है? तो कॉसेक का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1/sin, है ना। कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/sin। और हम यहाँ कहा साइन का मान निकाल के लाए हुए, देखिए ध्यान से, साइन का मान निकाल के लाए हुए है ना, तो बस हम इसे पुट कर देंगे। तो साइन का मान क्या निकाल के लाए हुए हम? 1 - 1/sec स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ सारे? कंप्लीट हो गया आसान तरीके से। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। अब चलेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। इसे सॉल्व आसान तरीके से कर लेंगे हम। देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा में चेंज करता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा में चेंज करता है, जो कि हम थ्योरी में दिया गया है। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे 90। अब बताइए आपके 90 में से हम कितना घटा देंगे कि हमारा मान 63 प्राप्त हो जाएगा? तो 27 प्लस साइन को साइन नहीं, इसको भी तोड़ते हैं। तो ठीक है, एओ को तोड़िए, एओ को ब्रेक रहने दीजिए। चलिए एओ को ब्रेक रहने देते हैं, क्योंकि सूत्र पर यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगला देखिए ध्यान से, कॉस 90 - थीटा करेंगे ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे? 17 आ जाएगा। तो 90 में से हम 73 घटाने में सक्षम होता है ना, तो हमारा 17 मान आ जाएगा। और इधर कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए 73 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 - थीटा किस थीटा में चेंज करता है? तो कॉस थीटा में चेंज करता है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, और थीटा जब कितना है? 27 है, तो यहाँ पर 27 लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्या है, देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस 90 - थीटा किस में चेंज करता है? तो साइन में चेंज करता है। स्क्वायर स्क्वायर दीजिए, थीटा जब 73 लिखिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखिए चूंकि एक सूत्र पढ़े हुए हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1।
तो हमारा सेम बात यही वाला तरीका यहां पर आ गया है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी मान ऊपर में 1 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1। यदि 1 और 1 को काटे कितना कटेगा ये 1, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 1, हमारा ये आंसर इसका। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, तो इसे हम थोड़ा सा कुछ छोटा कर लेंगे या देख लेते उस पार्ट्स को देख लेते हैं। चलिए, इसका पार्ट्स है देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन भी है। साइन 25 डिग्री और कॉस 65, अर्थात हम साइन को तोड़ेंगे, इसको ब्रेक रहने देंगे, लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 करें तो हमारा 25 आ जाएगा मान, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस, ध्यान दीजिएगा छोटा हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जगह की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए, अब देखेंगे हम लोग इधर अगला कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65। जब हम 90 में से 65 घटाने में कारगर होगा ना, तो हमारा मान कितना आ जाएगा इधर, तो हमारा मान आ जाएगा 25 डिग्री घट के। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और छोटा भी करना पड़ेगा इसे मुझे। चलिए, अगला क्या है इधर, साइन, इसको ब्रेक रहने दें, जस्ट को तो रहने दीजिए साइन 65 डिग्री। चलिए, अब ध्यान देना है साइन 90 माइनस थीटा किस थीटा में चेंज करता है, तो कॉस थीटा में चेंज करता है। कौन थीटा में चेंज करता है, ये कॉस थीटा में। लिखिए कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किस जगह, साइन में, और थीटा जब कितना है 65 इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, केवल कॉस कॉस में गुना होगा, ये नहीं कि 65 में गुना होगा, नहीं, वो थीटा का मान है, तो कॉस कॉस में गुना होगा ना, तो कॉस स्क्वायर 65 में गुना नहीं होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और यदि साइन साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है 65। चलिए, तो यहां से हम लोग अभी सूत्र देखें, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा था, इसमें कहता है ना कि प्रश्नों को सॉल्व भी करना है और जो ये ऑप्शन है इसका विकल्प चुन लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मेरे पास सामने है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलिए, यहां पर ध्यान देना है, यदि 9 दोनों जगह पर वैनिस्ट है तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो 9 को हम कॉमन करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम 9 को कॉमन करते हैं ना, तो इसका मान होता है, यहां से 9 निकाल लिया, तो यहां से 9 झाके क्या बचेगा सेक स्क्वायर, ये माइनस, यहां से 9 निकाल क्या बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर, हमारे पास ये बच गया। तो एक सूत्र हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इतना का जो मान है ना, इतना का मान 1 के बराबर होता है। कितना होता है 1 के बराबर, तो उसका मान 1 लिख देंगे, तो 9 गुने 1 का कितना होगा हमारे पास 9। ये हमारे इसका आसान तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पर यदि आप सूत्र लिखना चाहते हैं ना, तो सूत्र लिख लीजिएगा, क्योंकि
सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना 1। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की ओर चलेंगे हम लोग। अब हम चौथा का दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदल लेंगे। चलिए बदल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस tan बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए आगे प्लस सेक है, तो सेक बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, सेक का व्युत्क्रम सूत्र 1 बाई कॉस। ठीक है, चलिए अब इधर देखिएगा 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चूंकि ये tan का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बाई साइन, क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। अब ध्यान देने जो बात है हमारे पास, इसके पास कुछ नहीं तो बटा 1 दीजिए, और इसके पास भी कुछ नहीं तो बटा 1 दीजिए, और एलसीएम कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। कॉस का उत्तम क्या होगा, तो कॉस थीटा। ध्यान दिया जाए, देख कॉस थीटा, यहां साइन थीटा, यहां पे क्या होगा 1। चलिए अब हम लोग इधर भी करेंगे कैलकुलेशन। तो साइन थीटा का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखो साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान देने जो बात हमारे पास ये है कि ये जो चीज देख रहे हैं ना आप, जो देख रहे हैं ये और ये सेम है, और ये देखिए और ये देखिए, ऊपर में सारे चीजें दिया गया है सेम चीज है, लेकिन अंतर किसका है, तो अंतर प्लस और माइनस का अंतर हो जा रहा है। अर्थात एक सूत्र जब आप पढ़े होंगे आप, कौन सूत्र, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते चलेंगे। तो एक जगह पर क्या है, तो एक जगह पर क्या है, ये वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, और अब हमारे क्वेश्चन ये बन चुका है, बस हम लोग आंसर के करीब हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर क्या हो गया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर देखिए हमारे सूत्र में, इसका स्क्वायर कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी जब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, राइट। चलिए अब ध्यान देना है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। चलिए अब कुछ स्टेप आगे देखेंगे। इसको क्या करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस, तो एक जब क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी जब क्या है साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए और ये -1, ध्यान देना है यहाँ पर,
अभी क्या है ना कि नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, और गुना में क्या है, साइन थीटा है जी, है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी क्वेश्चन का आंसर करीब हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए यहां पर क्या है ना, इस साइन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो उसको 1 के बराबर करेंगे हम लोग। अब तो थोड़ा सा हम लोग जगह एडजस्टमेंट करेंगे, जगह एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हटाने का प्रयास करेंगे। सूत्र बता दिया आपको, अब ध्यान रखें कहाँ पर अप्लाई करना है सूत्र को। चलिए अब ध्यान देना हम लोग को, यहाँ पर अगले स्टेप चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखें ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1। तो लिखेंगे 1 प्लस, फिर के बाद 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा नीचे बटा में क्या है, तो कॉस थीटा इंटू क्या है बटा में, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप कुछ थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, ज्यादा नहीं। देखिएगा ये क्या हो रहा है ना, प्लस 1 और ये -1 जा रहा है, तो जाने वाला कौन रोकता है, जाने वाला जाने दीजिए, रोकना नहीं है उसे। तो चला गया वो, तो बचा कौन, अरे को जब चला जाए तो कुछ ना कुछ तो बचवे करेगा। तो बचा यहाँ पर क्या, ऊपर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा नीचे क्या बचा, तो बचा नीचे सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो यहों से जाने वाला है, जो जाता है उसे रोका नहीं जाता, नहीं रोकना है एकदम, इसको भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए। इससे आंसर ये भी साइन गया, तो बच गया हमारे पास क्या, केवल आंसर, तो केवल 2 मेरे पास आंसर प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन चौथा का दूसरा पार्ट्स कंप्लीट हुआ। हम चाहेंगे कि आप इस सूत्र का चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट्स की ओर। हम तो क्वेश्चन के अगले पार्ट्स को चलेंगे, तो इसे भी साइन कॉस के रूप में तोड़ देंगे हम इसे भी। तो चलिए तोड़ देते हैं। तो 1/cos ये दीजिए प्लस साइन ए बटा क्या, cos ए। चलिए इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे, इसको जस्ट के तस रहने देंगे, क्योंकि इसे हम साइन के रूप में ही है ये। तो cos का एलसीएम क्या होगा, cos, लिखिए cos ए बटा, ये बटा में रहेगा cos से, नीचे एलसीएम है। अब ये 1 और ये कितना, साइन ए प्लस में। ध्यान दीजिएगा इधर क्या, 1 माइनस साइन ए। चलिए तो पहला मान देखिए, कुछ नहीं, इसके नीचे बटा 1 दे सकते हैं आप, ये आपस में गुना में है ना। तो ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पर चल रहा है, तो हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे, इसे a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पर चल रहा है। एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बड़ा सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना यहाँ पर सब चीज सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो एक बार 1 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे cos a गुना 1 तो cos a। अब बताइए यहाँ पर भी एक सूत्र और अप्लाई होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमको सर इधर जो हम cos को रोकते हैं,
कॉस स्क्वायर ए को रोकने का जब हम प्रयास करेंगे तो ये 1, ये प्लस में साइन स्क्वायर है तो किसमें चल जाएगा ये माइनस में। तो क्या हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं ना? हाँ, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा क्या कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है ना हमको कि ऊपर एक कॉस कई गो है तो ऊपर एक कॉस 2 गो हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो हम कॉस ए गुना कॉस ए लिख सकते हैं इसको, और नीचे बटा में क्या होगा कॉस है तो ए गो। चलिए नीचे बटा में क्या होगा कॉस है ए गो, तो कॉस ए से कॉस ए चल जाएगा ना, कॉस ए से कॉस ए चल जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास? तो फाइनली मेरे पास जो बच जाएगा ना ये बच जाएगा कॉस ए, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसका। जो भी ऑप्शन में हमारा दिखेगा तो ऑप्शन में देखिए कॉस ए कहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन डी हमें कॉस ए दिख रहा है, तो हमारा ये इस ऑप्शन में डी का मान सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हम अगले स्टेप की ओर है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बोलते हैं कि 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर है, इसे भी सॉल्व कीजिए और ऑप्शन को चूज कीजिए। तो सॉल्व करते हैं 1 + tan स्क्वायर है, तो tan बराबर हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। चलिए आगे, इसी प्रकार से हम इसको भी cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए। ध्यान देने वाली बात हमारे पास है, यहां पर कुछ नहीं, बटा 1 दीजिए, यहां पर बटा 1 दीजिए और क्या कर दीजिए भिन्न का जोड़ का काम कर देंगे हम। चलते हैं काम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ये cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर ए, अब मेन बटा दीजिएगा बटा, ठीक है। फिर इसका एलसीएम क्या होगा sin स्क्वायर ए बटा ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ध्यान देने जो बात हमारे पास है कि ऊपर में भी cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है प्लस में, तो हम यहां जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सूत्र हम जानते हैं ना, क्या सूत्र जानते हैं हम लोग कि जानते हैं, जो कि सूत्र से कि sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यही सूत्र हम लोग भिड़ा देंगे, अप्लाई कर देंगे सूत्र को। चलिए तो यहां पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देते हैं 1। आगे बटा में क्या है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर लिख देंगे, ये मेन बटा ध्यान देना, नीचे भी sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, इसका मान भी कितना होगा 1, और नीचे क्या sin स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं, अब ये cos स्क्वायर ए, जब इसे हम गुना में पलटने की कोशिश करेंगे तो इस sin कहां चल जाएगा ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए, और 1 कहां जाएगा नीचे। तो ध्यान दीजिएगा sin स्क्वायर ए गुना 1 तो क्या होगा sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए गुना 1 यहां पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए।
अब बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर, मतलब ऑप्शन में जहां भी tan स्क्वायर दिखेगा आपको उसी ऑप्शन को आप क्या करेंगे? चूज करेंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हम कहें तो ये आपका ऑप्शन नंबर tan स्क्वायर जहां भी दिख रहा हो ये आंसर हो गया आपको कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं हम पांचवा के पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, पांचवा का पहला क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से क्वेश्चन है मेरा, इसमें हम एलसीएस पद को उठा लेंगे। किसको उठाएंगे? एलसीएस साइड को उठाएंगे। चलिए एलसीएस साइड से चलते हैं हम। एल एच एस, एलसीएस में क्या है? तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एलसीएस में। हम एलसीएस साइड से चल रहे हैं और हमें क्या लाना है? आरएचएस बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कॉस पर क्या होता है? उल्टा व्युत्क्रम 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा क्या इसको लिख सकते हैं हम? sin थीटा। चलिए ये स्क्वायर स्क्वायर दीजिए। साइन साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन। अब अगला स्टेप, ये एक और में काट देगा, एक और में काट देगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि अलग अलग लिखने का प्रयास करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको हम। हाँ, अब यहां से एक हम सूत्र पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं? कि एक सूत्र होता है कि सूत्र ध्यान में होगा, सर्वसमी का लिख देते हैं। चूंकि सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका प्रयोग करते चलेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा साइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए साइड कर लेते हैं। एक होता है सूत्र में ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम यदि हमें कहता है कि हम केवल साइन स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम 1 पर स्क्वायर देते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये किसमें फिर फॉर्म डाल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म डाल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस रूप में कर सकते हैं इसको हम। ध्यान दीजिएगा, तो बस हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहां दीजिएगा ध्यान, सॉरी ध्यान देना है आपको। चलिए इसका स्क्वायर है। चलेंगे अब 1 देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं आप? तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यदि हम 1 का स्क्वायर कर देंगे ऑटोमेटिकली, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसको हम कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम अपने मन से स्क्वायर करते हैं ना, पुनः एक बार स्क्वायर करते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर में ढल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ढल गया। तो एक बार क्या लिखते हैं हम? ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी लिख देते हैं। तो अब देखिएगा एक और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा चल जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमारा आरएचएस का मान आ गया? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि मेरा आरएचएस का मान आ गया, दैट इज आरएचएस। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। द राइट हैंड का मान हमारा आ गया है ना। चलिए, ये था रफली, ये आपका सूत्र रफली था, इसे दिमाग में रखने का काम करेंगे आप। चलिए, ये था आपको रफ, इतना आपको दिमाग में रखना है। यहीं से हम इंडिकेट करके सूत्र निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 5वां का पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के इसमें। दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेंगे आसान तरीके से हम लोग। 1 बटा साइन प्लस में यहाँ कॉस है, इसका हम जब एलसीएम करने का प्रयास करेंगे तो 1 बटा साइन का जब एलसीएम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये एलसीएम में इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस साइन और क्या कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा जी। तब ध्यान देना हम लोग यहाँ पर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो कॉस और कॉस जाके गुना क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कर देगा, तो 1 प्लस साइन, और जब 1 प्लस साइन से ही गुना होगा, तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे क्या करेंगे? ए प्लस बी का उसको तोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक जब एक है तो गुना किया तो यहाँ आएगा, बी अब कितना है? साइन स्क्वायर ए। चलिए, अब ध्यान देना है हमारा, नीचे क्या है? तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए। चलिए, अब आप ध्यान दीजिएंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 प्लस, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए, 1 हो गया, उसके बराबर 1 का स्क्वायर 1, लिखा हुआ है 2 साइन ए। चलिए, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 को कॉमन लेने का प्रयास करें, अभी नहीं, जोड़ लेते हैं 2, 1 1 2, यहाँ 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमें क्या ध्यान देना है ना,
बस छोटी सी बात हमें ध्यान देना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए क्या ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं आपको कि यहां से हम दो जगह देख रहे थे, क्या हम दो कॉमन कर सकते हैं ना? तो हाँ कर सकते हैं कॉमन। चलिए तो 2 कॉमन कर लेंगे हम यहां पर, तो 2 निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 1, और यहां पर 2 जगह निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा साइन ए। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, एक कट जाएगा सर, फिर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा कॉस। तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से 2 गुना 1 बाई कॉस लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल। अब हम बताइए आप कि ये कॉस ये व्युत्क्रम से जो है किसका लिखा हुआ है सेक का, तो सेक लिख दीजिए, तो गुना करने पर फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक ए। हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा 2 सेक ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान तरीके से देखें हम लोग इसको। तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे साइन और कॉस के रूप में बदलने का फॉर्म करेंगे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना इसका मान 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, पहला से तो पहला दीजिए, कॉस थीटा था कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा फॉर्म क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए हम क्या किए कि जो tan और cot दिया गया ना, तो tan और cot को हम साइन और कॉस के फॉर्म के रूप में बदलने का प्रयास किया इसको, तो हम इसको बदल भी दिए हैं। ध्यान देना है, बस केवल कैलकुलेशन आप आसान तरीके से कीजिएगा ना, तो आप आंसर के करीब पहुंच जाइएगा। मेन इसमें कैलकुलेशन बचाना है। देखिए ध्यान से, पहले साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। अब क्या करेंगे इसको, ये मेन बटा है, तो यहाँ कुछ ना तो बटा 1 दे जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ध्यान देना है, ये मेन बटा है, आपको बार बार बता रही है मेन बटा है, जो हरा लाइन से दिख रहा है आपको क्या है, ये मेन बटा है। ध्यान देने वाली जो बात हमारे पास है, प्लस इसे भी काम करें हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए मेन बटा देने का प्रयास करेंगे हम इसको। ध्यान देना है, कॉस और एक का उत्तम कॉस होगा, तो कॉस लिख देंगे कॉस थीटा, और ये गुना होगा तो कॉस थीटा माइनस क्या होगा ये साइन थीटा होगा। चलिए केवल आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बचा के चलना है, बस कैलकुलेशन बचा के चले आप आंसर करीब है और क्या। तो देखिए कह सकते हैं इसको हम साइन थीटा बटा क्या कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये भागा में तो गुना में पलटे तक साइन थीटा कहां चल जाएगा ऊपर, साइन थीटा चल जाएगा ऊपर,
और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए अब यहां पर इसी स्टेप को सर आगे भी करेंगे हम लोग, ध्यान देना है। आगे ये क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको भी हम लोग जब गुणा में पलटने का काम करेंगे तो कॉस चल जाएगा ऊपर, इसे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लिखेंगे कॉस थीटा बटा क्या, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बटा माइनस में क्या जाएगा, साइन थीटा। तो देखने जो बात है हमारे पास यहाँ। चलिए हम जगह का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, था ध्यान देना पड़ेगा। जगह एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, दूसरे को उठा लेता है अभी। चलिए अब ध्यान देंगे हम लोग, ये थीटा का जगह छूट गया था। अब जब हम इधर पेज सेटिंग करने का प्रयास किए तो चलिए अब इस सारे टर्म को क्या करेंगे, थोड़ा सा और जगह बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब कुछ जगह बना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान देना आपको कि साइन गुने साइन, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। और नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है गुना में कॉस थीटा, इसको आगे लगा लीजिए कॉस थीटा। चलिए अब ध्यान देना है, फिर क्या है, देखिए क्या है, प्लस कॉस गुने कॉस जब किया जाए तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब नीचे, तो नीचे होगा ये साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा। अब देखने जो बात है हमारे पास यहां कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसे प्लस में याद रख दीजिएगा। हम इसका एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे ना, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम जब लेने का प्रयास कर रहे हैं तब यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हम जस्ट सीधा पढ़ रहा है ऐसे, ठीक बचेगा यहां पर साइन, और साइन स्क्वायर पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा में जब साइन गुना होगा तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे ध्यान देंगे।
यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, देखिए ध्यान से पहले, ये साइन तो साइन मिल गया सर, लेकिन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या है ना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में जब हम साइन को माइनस में जब कॉमन लेंगे हम माइनस को, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस गुना क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिएगा, फिर समझा रहे हैं कि यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ जस्ट इसका उल्टा है। तो यदि हम यहाँ पर माइनस कॉमन करने का प्रयास करते हैं ना, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस और प्लस में जब गुना हो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी बराबर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर में जब गुना होगा कॉस जाके, तो क्या होगा, कॉस क्यू थीटा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हुए हैं, क्या सूत्र पढ़े हुए हैं, यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला अगर पुट करने चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ए की जगह पर है सर ये, और बी की जगह पर क्या है, ये है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, आगे क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर माना भी। चलिए लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर का मान, तो बी की जगह पर है कॉस क्यू, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान देना है, यहां जस्ट के तस्लीम का प्रयास करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या, साइन थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुछ यहां से जा रहा है, क्या जा रहा है, जो लापता हो रहा है उसे पता कीजिए। तो क्या जा रहा है यहां से, तो जा रहा है आपको साइन माइनस कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा, ये बराबर चला जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो इसका मान कितना होगा, एक, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना मान है। अब ध्यान देंगे इधर क्या, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आवाज नहीं कीजिए आप लोग, अब ध्यान देना है, इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी काम करने का प्रयास करेंगे हम, लेकिन आया है भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, सॉरी देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस इंटू साइन थीटा है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग जगह बनाने का प्रयास करें, जहां जगह बना मेरा, तो बस इस क्वेश्चन को आसान से तरीके में एक ही पेज पे सॉल्व कर देंगे इसे। चलिए जगह बनाने की कोशिश में है, और लगता है जगह बन जाएगा। हर एक चीज को प्रयास करना चाहिए, प्रयास से किसी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। प्रयास करने में हमें क्या जाता है, प्रयास करना मेरा फर्ज है। हम स्टूडेंट कैटेगरी में हैं, तो प्रयास करना स्टूडेंट का फर्ज होता है। चलिए तो हम प्रयास करेंगे ही, इसे जगह बनाने की कोशिश करेंगे, बस काम हो गया। ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर काम, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए ये बटा में है और इसके लिए भी ये बटा में, इसको लिखिए ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखा जाए, तो एक और लिख देंगे इसको ऐसे, 1 बटा
कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा प्लस ध्यान दीजिएगा अगला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब क्या है ना कि ये सेम मान, देखिए ध्यान से, ये सेम मान यहाँ पर कट जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको और तोड़ने का जब प्रयास करें तो 1 बटा कॉस थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा, और इसका मान क्या होगा, ये ध्यान देखिए कट जाएगा इससे, ये पूरा एकदम सेम मान तक कट जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलिए जब एक मान हो ही गया उसका, तब बताइए 1 बाई कॉस किसका व्युत्क्रम है, सेक का, तो सेक थीटा। 1 बाई साइन किसका व्युत्क्रम है, तो कॉस सेक का, प्लस क्या 1। इसे हम सुधार के एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, तो हम लिखने का जब प्रयास करेंगे सुधार के इसे, तो लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमारा ये आरएचएस का मान आ गया। देखिए हमारा आरएचएस यही मान पूछ रहा था, हमारा आरएचएस का मान आ गया। दैट इज क्या है हमारा, ये आरएचएस पद आ गया मेरा से। एकदम आसान से तरीके में, सूत्र केवल दिमाग रखना है आपको और पैसेंस बना के हल कर। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 में, हम लोग इसमें चौथे क्वेश्चन की ओर है, इस पार्ट्स के चौथे क्वेश्चन की ओर है। तो इसमें एलएचएस पद को अलग सॉल्व करने का और आरएचएस पद को भी अलग सॉल्व करने का, अर्थात हम जब दोनों को एक ही बार में जब सॉल्व करते हुए चलते हैं तो देखना है कि आगे क्या होता है। चलिए 1 प्लस, इसको क्या करेंगे 1 बाई कॉस के फॉर्म बदल देंगे, और इसे क्या करेंगे 1 बाई कॉस के फॉर्म बदल देंगे, प्लस सॉरी बराबर है, बराबर देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए कैसे आता है, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना था 1 होता है। तो यदि हम इसको कॉस को ढकेलने का प्रयास करेंगे तो माइनस चल जाएगा, और नीचे क्या बचा हुआ 1 माइनस कॉस, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है मेरा 1 माइनस कॉस ए बचा हुआ है। चलिए अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर, अब इसको हम एलसीएम को करने का प्रयास जब करेंगे ना तो हो जाएगा ऊपर में कॉस ए प्लस 1 बटा क्या कॉस ए। चलिए नीचे नीचे क्या करें इसको गुणा में पलटने की कोशिश कीजिए आप, तब गुणा में जब पलटे हैं तो कॉस से कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो दीजिए बराबर इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यदि हम इस पर अपने मन से स्क्वायर करते हैं कुछ देर के लिए तो ये किस रूप में ढल जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ढल जाता है। अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फॉर्म ढलता है हम कह सकते हैं सूत्र में क्या, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी कह सकते हैं इसको हम, और एक बार क्या कह सकते हैं ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा बटा 1 माइनस कॉस ए, है ना, कह सकते हैं बिल्कुल इसे। अब देखना है हम लोग को केवल कैलकुलेशन बचा के करना है, ये कॉस से कॉस चला जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ये बच जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 से भाग दिया तो नहीं रहेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ये भी इसको नहीं बचने देगा, इसका यहाँ दुश्मन इस भी खड़ा है, दुश्मन यहाँ भी, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए।
क्या हमारा दोनों तरफ का मान बराबर आ गया? तो हाँ, बिल्कुल बराबर आ गया। हम इसे कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस है, उधर ले चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी बराबर क्या है? 1 प्लस कॉस है, दैट इज एलएचएस साइड और आरएचएस साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कह देंगे दिस इज प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस। एकदम आसान तरीके से, इजी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन में, इस पार्ट्स की ओर चलेंगे अब। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब भलाएं सिलेबस से हटा दे या ना रखें। चलिए तो हम एलएचएस साइड से चलते हैं, इसका एलएचएस साइड, एलएचएस साइड चलते हैं, एलएचएस साइड से। तो एलएचएस में मेरा क्या है? रूट अंडर है। देखिए क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण। पता है हम लोग हर का परिमेयीकरण 9वीं क्लास में सीख चुके हैं। तो हर का परिमेयीकरण जो होता है ना, सारा चीज सेम रहता है, केवल जो हर में जो मान है ना, उसका केवल साइन बदल जाता है, बीच का साइन। देखिए हर का परिमेयीकरण हम करने जा रहे हैं अब। देखिए इसका कैसे साइन मान बदलता है। हर में जो है सेम ऊपर चलेगा, तो 1 साइन माइनस में आता है, यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस में। बस केवल यही चेंज करता है और बाकी सारा सेम रहता है। अब ध्यान देने जो बात हमारे पास ये है कि 1 प्लस साइन, और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, जब दोनों गुना होगा आपस में तो क्या होगा? 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बटा ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। यहाँ a माइनस बी और ये a प्लस बी के सूत्र पर है। ये को लिख सकते हैं हमको, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आया कहाँ से? तो ये आया यहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 जो होता है ना, यहीं से आया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन ए, और नीचे बटा में पड़ा जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए लिख सकते हैं ना, कॉस ए, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। तो एक फॉर्म और, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, अगले स्टेप में क्या लिख देंगे हम कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटा क्या? कॉस। इसका क्या बोथ स्क्वायर देंगे हम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है आप ही बताइए। चलिए ये सूत्र को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, ये रफली बताया था आपको। अब ध्यान देने जो बात आपका ये है, चलिए ध्यान देने वाली बात हमारे पास क्या है? तो ध्यान देने वाली बात है हमारे पास, ये स्क्वायर जो है ना, ये रूट से कट जाएगा। तो रूट जब कट जाएगा तो स्क्वायर से क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ
तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा ना, फाइनली बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए फाइनली बचेगा, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, एक और 1 इस सब के लिए बटा में है, तो कॉस ए प्लस साइन ए बटा में क्या लिख सकते हैं इसको कॉस ए। ध्यान दीजिएगा। तो 1 बाई कॉस पर क्या होता है सेक होता है, 1 बाई कॉस पर क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसका सूत्र क्या होता है tan ए। हमारा मान क्या आ गया, दैट इज RHS आ गया हमारा। तो हम कह देंगे ये दैट इज मेरा क्या आ गया RHS, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा ये आसान सा तरीका से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम 7वें पार्ट्स की ओर चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन यहाँ पे साइन यहाँ पे, तो हम साइन कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो साइन जब कॉमन लेगा ना तो यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए ध्यान से साइन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 2। साइन 3 को था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 का बचेगा। चलिए अब ध्यान देना है, कॉस कॉमन लेंगे, तो यदि हम कॉस कॉमन लेते हैं ना, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देने जो बात है हमारा। अब क्या है ना, चलिए देखिए ध्यान से, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पता है ना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा। अब मल्टीपल हम चलाइए सर, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देने जो बात है ये कि ये tan थीटा, तो tan थीटा इसको लिखिए, चलिए गुना दीजिए। देखिए यहां से इसको चेंज कर लीजिए और एक को ब्रेक कर दीजिए, इसको भी चेंज करते हैं, कॉस का फॉर्म चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज करते हैं, 1 - 2। ध्यान दीजिएगा ये किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, तो क्यों लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर लिखते हैं ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा खाली मान लिखना है, हमको बैठाना है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहीं से हमारा ये आया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए रफली काम करना है, चलो ध्यान से हम लोग देखेंगे। tan थीटा तो tan थीटा लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा कुछ बटा में भी था यहाँ पर, तो कुछ बटा में था तो उसको बटा में दे दीजिए। था बटा में क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये ध्यान रहे, बटा में था तो उसको बटा में देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे 1, तो 1 लिख दीजिए, माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस गुने माइनस प्लस 2 गुने कॉस स्क्वायर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ बटा में क्या, तो बटा में दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देना है हमको। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जगह बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग।
बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय और लेंगे आपसे हम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए देखा जाए। तो अब इसे क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं। अब दिखाने के लिए यहाँ पर कितने प्रयोग हम लोग, चलिए अगले स्टेप की ओर हम लोग। tan है तो tan लिखा जाए, tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि एक में से 2 जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा। इधर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ बटा में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बटे में है। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, फिर लिखेंगे स्टेप लिखने का प्रयास करेंगे हम इसे। तो tan लिख दीजिए, tan थीटा। ध्यान दीजिएगा इसको आगे लिख लेते हैं आपके हम। ये माइनस में तो पीछे ला दीजिए इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देंगे आप, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये सेम चीज और ये सेम चीज कट जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे पास, क्या बच गया, तो tan थीटा बच गया ना मेरे पास। tan है अर्थात हम यही लाने के प्रयास कर रहे थे, दैट इज RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS और क्या RHS प्रूव्ड, LHS और क्या RHS, है ना। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। आसान तरीके से हम कर रहे हैं कि आप सूत्र का कमाल है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पार्ट्स की ओर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी हम लोग इसे भी आसान तरीके से एकदम इजी तरीके से बना लेंगे। इसको भी एक चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए मैथ बनाते समय, ध्यान दिया जाए। ये a प्लस बी का उसको तोड़ेंगे इसको, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब ये हम LHS साइड से चल रहे हैं, ध्यान रहे किस साइड चल रहे हैं हम लोग, LHS साइड से। अब इसको भी a प्लस बी का होल तोड़ देंगे, तोड़िए इसको भी a प्लस बी का होल करके तोड़ देते हैं। और क्या दिक्कत तोड़ने में, थोड़ी रटा के। चलिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। एकदम आसान तरीके से तोड़े हम लोग। केवल बस आप कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं ना, तो आप काफी आंसर के करीब हो जाएंगे छात्रों। तो यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए कुछ बातों को ध्यान देना है। ये क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना 1। हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में जो होता है तो उसका मान कितना होता है 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर, इस साइन का सर व्युत्क्रम क्या है कॉसेक। तो दोनों साइन और कॉसेक का व्युत्क्रम गुणनफल कितना होता है 1। हम लोग व्युत्क्रम के गुणनफल सूत्र देखे हुए हैं, क्या बच जाएगा 2। अच्छा कॉसेक का सर्वल क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अगला प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 लिखिएगा। कॉस का व्युत्क्रम क्या है सेक, इसका गुणनफल भी क्या होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1 और 2 3 और 1 4, 2 6 1 7, तो कितना मान आ गया
7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, तो कॉट स्क्वायर ए, और क्या बच गया उधर, टेन स्क्वायर ए बच गया। चलिए हमारा आ गया प्रूफ में, लेकिन इसको थोड़ा एक बार सुधार का स्टेप्स लिख लेंगे हमसे। चलिए सुधार देते हैं। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज RHS। RHS में मेरा साइड में ही था ना मान, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, LHS बराबर LHS इक्वल टू RHS। बस आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के 9वें पार्ट्स की ओर। इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉसेक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin। यहाँ ये साइन, ध्यान देने जो बात है यहाँ पर। अगला तो 1/cos माइनस कॉस ए। हम LHS साइड से चल रहे हैं इसमें। किस साइड से चल रहे हैं, LHS साइड से। तो ध्यान देने जो बात हमारा है। चलिए दोनों को एक ही बार सॉल्व करते हैं। क्या दिक्कत है, इधर भी चलिए। चलिए चलते हैं दोनों को एक ही साथ सॉल्व करते हुए। आ ही जाएगा 1/tan का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। कॉट क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए। चलिए ध्यान देना है हमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं तो बटा 1 है, इसका बटा 1 करके आप क्या कर दीजिएगा, इसका क्या कर दिए, बटा 1 करके एलसीएम निकाल दीजिए आप। तो साइन ए और ए करो तो क्या होगा, साइन ए। चलिए आगे ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए, ये होगा। चलिए यहाँ पे होगा क्या, कॉस एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना है, बस एक स्टेप और ध्यान देना है। ये 1 का 1 रहने दीजिए। चलिए अब ये मेन बटा है। चलिए कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस से कॉस काट देते हैं, क्या जगह साइन ए। ध्यान देने की बात है हमारे पर, साइन ए प्लस साइन साइन कट क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, है ना, साइन साइन जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस। कॉस से जब कॉस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देने जो बातें हैं हमारे पास। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या सूत्र होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो जब तो इसको टेल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा बटा साइन ए। ठीक इसी प्रकार इसमें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा, बटा क्या है, कॉस है तो कॉस से लिख लेंगे बराबर 1। ध्यान दीजिएगा ये बटा में है, तो इसको जब पलटें क्या होगा, गुणम हो जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा, पूरा पार्ट्स, ये पूरा पार्ट्स चल जाएगा कहाँ, ऊपर। पूरा पार्ट्स कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर। तो होगा यहाँ पर क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू क्या, साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, पद नीचे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए कहाँ जाएगा, नीचे। कुछ नहीं करना है, बस केवल थोड़ा सा और केयर करना है आपको। और ये क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉस 2 को लिखा हुआ है, कॉस ए गुना कॉस ए, चलिए बटा क्या है इधर, साइन ए। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे समझने में आपको भी। साइन यहाँ कितना है, 2 को, तो साइन भी 2 और लिखे गुना में, साइन ए गुना साइन ए बटा कॉस ए, बराबर तो बराबर दीजिए। आगे देखेंगे कि 1, चलिए 1 हम दीजिए गुना में कॉस ए इंटू क्या, साइन ए। नीचे का मान क्या होगा, बॉटम 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक बात और यहाँ नोटिस करेंगे आप, तो आपको प्राप्त होगा कि ये साइन से वो साइन चल जाएगा ना, और इसका भी खाता खुल लिया जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ए, क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस ए बच जाएगा। तो लिखिए कॉस ए इंटू गुना में क्या बच गया यहाँ पर, साइन ए, कॉस ए इंटू क्या बच गया, साइन ए। बराबर तो बराबर दीजिए। यहाँ देखिए ये भी 1 से 1 उड़ जाएगा, उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच गया यहाँ पर, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हमारा दोनों साइड का मान बराबर आ गया, तो हाँ हमारा दोनों साइड का मान बराबर आ गया। तो हम कर सकते हैं दैट इज प्रूव्ड, एलएचएस इज साइड बराबर आरएचएस साइड। ये क्वेश्चन आसान तरीके से बन गया हमारा, एलएचएस बराबर आरएचएस। हमें केवल सूत्र को ध्यान रखना है बाबू। चलेंगे अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट्स जो हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट्स है ना, इसको भी कहते हैं इतने के बराबर सिद्ध कीजिए, और इसको भी इतने के बराबर सिद्ध करना है। तो हम लोग को ध्यान देना है ना, ये पार्ट्स हम चौथे क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये पार्ट्स हम चौथा क्वेश्चन का चौथे नंबर पार्ट्स में हम कर चुके हैं। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस इसको हम तो देख ही लिए थे। और हमें किसे देखना है, इसे देखना है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन ए, इसको जस्ट का तस रहने दीजिए, बटा 1 माइनस कॉट, तो कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, तो 1 बाई क्या होता है, 10। देखिए हम इस स्टेप से चल रहे हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन से हम चल रहे हैं। इसको हम चौथे पार्ट में देख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। चलिए अगले ध्यान देना इधर, 1 माइनस 10, इसको रहने दीजिए 1 माइनस 10 बटा, अब कुछ नहीं तो इसको नीचे बटा 1 कीजिए, तो 10 एक लघुत्तम कितना होगा, 10 ए और एक लघुत्तम 10 बटा, यहाँ पर क्या होगा 10 ए माइनस 1। ध्यान देना है। चलिए अब क्या है ना, इसे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो 1 माइनस 10 ए, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 10 ए, जैसे हम गुना में बैठने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो फिर ये बात पढ़ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 10, और ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 10 ए माइनस 1, यह जाएगा नीचे स्क्वायर, देंगे स्क्वायर से। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ थोड़ी सी बात का ध्यान देना है यहाँ पर, देखिएगा क्या ध्यान देना है ना यहाँ पर क्या है 1 माइनस 10 गुना 10 ए, ये बटा में क्या है 10 ए माइनस 1 का होल स्क्वायर,
तो लास्ट स्टेप में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है केवल, बाकी क्वेश्चन ये बन चुका है, हमें थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। चलो ध्यान दे लेंगे थोड़ा। देख लीजिए, तो ध्यान दे लेते हैं हम लोग। क्या ना, तो 1 - 10 लिखे, इसको लिखना चाहिए। लिखिए 1 - 10 ए, लिख दिया 1 - 10 गुना, ठीक है। आइए 10 ए, ध्यान दीजिएगा। है ना, बस छोटे से छोटे हमें ध्यान देना चाहिए और इसे अच्छी तरीके से हम लोग समाप्त करेंगे। अंत भला तो सब भला। देखिए कीड़ा उड़ रहा है। अब ध्यान देने जो बात आपको है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, 10a और ये माइनस में एक पीछे है, यहाँ पर क्या है, आगे में है और ये पीछे में। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। जब माइनस कॉमन लेगा ना, तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में क्या होगा, प्लस में। तो माइनस में यदि प्लस में जाएगा 1 और 10 किस में हो जाएगा, माइनस में। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा ना, ये पूरा इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 10a और नीचे वाला माइनस हटा जाएगा ऊपर, और इसका भी है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी देंगे हम लोग, दीजिए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग क्या देंगे, स्क्वायर। चलिए अब -10 स्क्वायर है, तो -10 इसको जब स्क्वायर में गुना करें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, -10 दो बार हम लोग करेंगे गुना, -10a गुना -10a, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 10a गुना 10 है, तो क्या होगा ये 10 स्क्वायर a, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया सर। क्या होगा हमारा ये प्रूव्ड, ठीक है, हमारा प्रूव्ड हो गया ये। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और कमेंट करते चलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें तथा सब्सक्राइब एंड शेयर करते